हमारा मिशन 21st सेंचुरी में ह्यूमैनिटी के लिए जो सबसे बड़ा थ्रेट है वो है न्यूक्लियर वॉर का। क्योंकि अगर एक बार न्यूक्लियर वॉर होगा तो उससे पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी, पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन एक्सटिंक्ट हो जाएगा। इसीलिए जब दो न्यूक्लियर पावर कंट्री के बीच में वॉर होती है तो उसको रुकवा दिया जाता है पॉ के द्वारा। और इसी वजह से बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत सारी थियरी और नेटफ्लिक्स ने वेब सीरीज और मूवीज प्रोड्यूस किए हैं जिसमें दिखाया गया है कि न्यूक्लियर वॉर के बाद भी ह्यूमन सिविलाइजेशन बची रहे। कैसे? अंडरग्राउंड बेसिस बना के, अंडरग्राउंड सिटी बना के, उसमें हर तरीके की सर्विसेज हो और वो बची रहे। और ये अभी तक फिक्शनल था, ये अभी तक मूवी में था। लेकिन अगर मैं आपसे ये बोलूं कि यूएसए ने इसको फिक्शनल से रियलिटी बना रहा है या फिर ऑलरेडी बना चुका है, क्योंकि ऐसा क्लेम एक लेडी ने किया है टकर कार्लसन के पॉडकास्ट में, जो वो कहती हैं कि यूएसए ने 1998 से लेकर 2015 तक $21 ट्रिलियन इन्वेस्ट किया है कि ऐसे प्रोजेक्ट में जिस प्रोजेक्ट के अंडर यूएसए के अंडरग्राउंड बेसिस तैयार किए जा रहे हैं। 170 अंडरग्राउंड बेसिस तैयार किए जा रहे हैं जिसमें सारी तरह की सुविधाएं होंगी। और उसमें कौन लोग रहेंगे? क्या वो मासेस के लिए अवेलेबल होंगे? नहीं, वो अवेलेबल होंगे सिर्फ एलीट के लिए, सिर्फ पावरफुल लोगों के लिए, सिर्फ गवर्नमेंट। ₹1 से शुरू करो और जीतो बड़े कैश रिवॉर्ड सिर्फ 5 मिनट में और विनिंग्स फॉरन विद गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। और इसी के बारे में आज की सेशन में हम बात करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम, दिस इज स्टडी आईक्यू एंड आई एम प्रशांत झा। और ऐसे ही इंफॉर्मेशन के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं, आज प्रशांत 03 पे, या टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। अब देखिए, ये जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है किसके द्वारा? तो एक लेडी के द्वारा। पर वो लेडी जो है वो यूएस एक्स ऑफिशियल है और वो कहती हैं कि यूएसए ने $21 ट्रिलियन 170 हाइडआउट्स के लिए, अंडरग्राउंड बेसिस के लिए तैयार किए हैं 1998 से लेकर 2015 में। पर ये लेडी है कौन? तो ये लेडी है और कोई नहीं, अगर कोई ऐसे बोलता तो हम मान लेते, पर ये लेडी है कैथरीन ऑस्टिन फिट्स। और ये जॉर्ज बुश के टाइम पे ये होम एंड अर्बन अफेयर्स में मिनिस्टर रह चुकी हैं। और इसी वजह से ये कहती हैं, और ये ऐसा नहीं है कि रैंडमली कह रही हैं, ये जो पॉडकास्ट में एक रिपोर्ट के जरिए कहती हैं। उस रिपोर्ट का नाम है स्किडमोर रिपोर्ट। मार्क स्किडमोर एक मिशिगन में स्टेट यूनिवर्सिटी के इकोनॉमिस्ट रहे हैं और उसमें ये इन्होंने पाया है, क्या पाया है? उन्होंने पाया है कि यार 1998 से लेके 2015 तक जो डिफेंस डिपार्टमेंट है और जो हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट्स है, इसमें $21 ट्रिलियन की जो है वो इरेगुलराइजेशन है। इसका कोई कैलकुलेशन नहीं है, किसी भी तरह का कैलकुलेशन नहीं मिला है। और इसीलिए जब ये फर्दर इन्वेस्टिगेट करती हैं तो ये बोलती हैं कि मैं कन्विंस्ड हूं कि ऐसा प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया गया है जिस प्रोजेक्ट से जो अंडरग्राउंड सिटीज हैं वो बनाए जा सके। कितने? तो इनके एस्टिमेट के हिसाब से 170 जो है वो बनाए गए हैं, 170 बनाए गए हैं। और ये 170 अंडरग्राउंड बेसिस जो है वो न्यू एनर्जी से चलती है, क्लासिकल एनर्जी से नहीं, जो इलेक्ट्रिसिटी हम यूज करते हैं उससे नहीं, कोई एक न्यू एनर्जी से। तो ये क्या है, इसको थोड़ा देखते हैं। अब एक बात बताइए, ये तो स्किडमोर रिपोर्ट हो गया, पर क्या ये चीज पॉसिबल हो सकता है क्या? मतलब अगर कोई आपसे बोले कि हमारी सरकार ऐसा कर रही है, आप मानोगे या नहीं मानोगे? मे भी नहीं मानोगे। लेकिन अगर यूएसए के बारे में ऐसा बोला जाए तो क्या वो हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ऑलरेडी यूएसए में ऐसे बहुत सारे बंकर्स अवेलेबल हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए थे। कुछ बंकर्स 9/11 के टाइम पे थे, कुछ बंकर कोल्ड वॉर के टाइम पे थे और कुछ बंकर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे थे। और ये बंकर के एग्जाम्पल जो है वो ये हैं। देखिए, माउंट वेदर वर्जीनिया में है, ये मैंने कुछ ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे बंकर्स यूएसए के द्वारा बनाए गए हैं और इसको पब्लिक किया भी नहीं गया था। बाद में जाके जब ये चीज रिवील होती है तब यूएसए ने एक्सेप्ट किया था। अब देखिए क्या होता है कि ये माउंट वेदर वर्जीनिया, उसके बाद एक कोलोराडो में है, एक रेवन रॉक में है। ये वाला देखिए माउंट वेदर वर्जीनिया जो है, यहाँ पे 9/11 के टाइम पे जो है लोग छुपे हुए थे, कांग्रेस। उसके बाद ये देखिए, ये कोलोराडो में है, एक न्यूक्लियर पावर जो है वो ये बेस है, जिसकी वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि ये जो कोलोराडो में है ये न्यूक्लियर प्रूफ बेस है। और ये सेम चीज रेवन रॉक में भी, पेंसिल्वेनिया में भी है, जो कि बैकअप पेंटागन है। मतलब क्या है कि अगर कोई दूसरी कंट्री, उस यूएसए के लिए जो एक थ्रेट थी वो कौन थी? अब इसके पीछे का थोड़ा सिनेरियो समझिए कि
जो अगर यूएसए के ऊपर में कोई अटैक करेगा, कोई अटैक कर सकता है क्या? कर सकता है, क्योंकि यूएसए जो है उस टाइम पे जब कोल्ड वॉर हो रहा था, हमने देखा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दो पावरफुल कंट्री बची रही वो यूएसए और रशिया बची रही। तो यूएसए रशिया के बीच में इस लेवल तक, इस एक्सटेंट तक सिचुएशन गंभीर हो गया था कि एक बार क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में दोनों न्यूक्लियर वॉर में भी इन्वॉल्व होने वाले थे, लेकिन वो बच गए। क्या है ये क्यूबन क्राइसिस? आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब देखिए क्या होता है सिचुएशन कि जब ये चीज हो रही थी ना, तो इधर यूएसए अलग तरीके का प्रिपरेशन कर रहा था कि अगर यूएसए हम पे न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक करेगा, क्योंकि यूएसए ऑलरेडी नागासाकी हिरोशिमा पे कर दिया है, तो रशिया अलग तरीके से प्लान कर रही थी और यूएसए अलग तरीके का प्लान कर रहा था, क्योंकि यूएसए को भी पता है कि रशिया के पास, सोवियत यूनियन के पास जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो वो इसी के रिगार्डिंग प्लान कर रहा है। अभी भी आपने देखा होगा कि गोल्डन डूम जैसा एक डिफेंस मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, तो उसी के टाइम पे, उस टाइम पे ये प्रोजेक्ट चल रहा था, ऐसा उनके द्वारा क्लेम किया जा रहा है, जिसमें ये जो वेपन्स बना हुए, ये जो मिलिट्री बेसिस, ये जो अंडरग्राउंड बेसिस बनाए जा रहे थे, इसमें यही था सिचुएशन कि अगर रशिया के द्वारा न्यूक्लियर बॉम्ब से अटैक किया जाएगा, न्यूक्लियर मिसाइल दागा जाएगा यूएसए के ऊपर में, तो यूएसए का तो पूरा लैंड जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो कोई एक ऐसा बेस हो जिस बेस के जरिए दोबारा रिटेलिएट किया जाए रशिया के ऊपर, चाहे एनिमी कंट्री के ऊपर में। तो इसीलिए इस तरह की बेसिस बनाई गई थी, डूम्सडे बंकर्स बनाए गए थे माउंट वेदर वर्जीनिया में, उसके बाद कोलोराडो में, उसके बाद वेस्ट वर्जीनिया में। ये जो वेस्ट वर्जीनिया है, ग्रीन वायर इसका नाम है, वेस्ट वर्जीनिया में है। ये ऐसा है जहां पे कांग्रेस लीडर्स भी छुपे हुए थे, वो वाले कांग्रेस, यूएसए में जो सेनेटर्स होते हैं वो सब। उसके बाद ये जो पेंसिल्वेनिया में बैकअप पेंटागन था, पेंटागन हम जानते हैं क्या है आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो उसी तरीके से जब पेंटागन के ऊपर में अटैक किया जाए, हमने देखा 9/11 के टाइम पे पेंटागन के ऊपर भी अटैक करने की बात हो रही थी, तो अगर पेंटागन डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि पेंटागन तो दिख रहा है और एनिमी को भी दिख रहा होगा, तो अगर एनिमी पेंटागन को टारगेट करता है और उसको डिस्ट्रॉय करने में सक्षम हो जाता है, तो उसके बाद यूएसए के पास कुछ ऐसे जगह होने चाहिए जहां से उनकी जो मिलिट्री है वो वापस से उस एनिमी को डिस्ट्रॉय कर सके, इसीलिए ऐसा बनाया गया। लेकिन ये सब तो दुनिया को पता चल गया था, लेकिन जो नहीं पता था वो डूम्सडे बंकर के बारे में था, जिसके बारे में ये लेडी कहती है। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूएसए की गवर्नमेंट ही बंकर में इंटरेस्ट लेती है, क्योंकि हमने देखा है कि ये जो हिस्टेरिया है ये पूरे यूएसए में फैल गया है। अब देखिए क्या सिचुएशन होता है कि 2023 में एक सर्वे किया गया, उस सर्वे में पाया गया कि यूएसए की 1/3 जो एडल्ट है वो $11 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट कर चुकी है आफ्टर वॉर। जो न्यूक्लियर वॉर जैसा सिनेरियो होगा उसमें हम कैसे सरवाइव करेंगे, इसके रिगार्डिंग जो है वो 1/3 एडल्ट जो है यूएसए की इन्वेस्ट कर चुकी है $11 बिलियन। और इसके बावजूद अब सिचुएशन ये आता है कि प्राइवेट जो बंकर्स हैं वो यूएसए में बहुत ज्यादा चलन में आ चुका है। क्यों? तो यहां देखिए, विवोस ग्रुप है, ये लग्जरी शेल्टर्स प्रोवाइड करता है। ये $20,000 और $5 मिलियन के बीच में इनका रेंज है। हम फ्लैट खरीदने की, हम अपार्टमेंट खरीदने की बात करते हैं, और ये लोग जो है वो सर्वाइवल इंस्टिंक्ट को इतना ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं कि वो सोचते हैं कि कोई भी देश जो है वो इतना सेफ नहीं है। तो अगर यूएसए के ऊपर में थ्रेट होता है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे? तो इस तरह के वो ऐसे बंकर्स बना रहे हैं जिसमें सब तरह की सर्विसेज होंगी। आप जो भी बोलो, मूवी हॉल बिल्कुल होगा, जिम भी होगा, ठीक है, लाइब्रेरी होना हो, जिम जरूर होगा। अब देखिए यहाँ पे उसका सेफ एडी बंकर्स हैं जो इसी तरह के करवाते हैं, और इनका सेफ एडी बंकर्स जो है ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। इनका लक्ष्य है कि पूरे यूएसए में जितने भी स्टेट हैं, सारे स्टेट में एक एक बंकर जो है वो ऐसे ही वो बनाए, ताकि ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो, तब हमारी जो जनता है वो कैसे रहे। फिर मार्क जुकरबर्ग के बारे में कौन नहीं जानता है कि इनका जो हवाई में बंकर है ये पूरे दुनिया में फेमस है, और इस फेमस बंकर की वजह से ऐसा, क्योंकि देखो न्यूक्लियर वॉर का थ्रेट है ना जो कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर दुनिया में न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल्स, न्यूक्लियर बॉम्ब जैसा मटेरियल है जो कि पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है, तो फिर कुछ भी पॉसिबल है। और जिनके पास पैसा है, जो पावरफुल है, वो इस चीज के लिए रेडी है। और जो आइंस्टाइन कहते थे ना कि अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर होगा तो लोग स्टिक और स्टोन से लड़ेंगे, अब वो चीज सही नहीं होगा, क्योंकि आइंस्टाइन की बात लोगों को समझ में आ गई थी, और इसीलिए कि हम स्टिक और स्टोन से ना लड़े, इसीलिए वो इस तरह की बंकर्स बना रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सिचुएशन ये है कि
ये जो पूरा सिनेरियो है, ये जो क्लेम किया जा रहा है फिट्स के द्वारा, ये सही है या नहीं, क्योंकि बात बहुत बड़ी है। तो इनका बहुत सारा क्लेम रहा है। कोविड के टाइम पे इन्होंने क्लेम किया था जो कोविड वैक्सीन में है, ये स्टेट ने जानबूझ के कुछ ऐसे केमिकल्स यूज किए हैं जो लोगों को इनफर्टाइल कर देगा, डीएनए चेंज कर देगा। उसके बाद इन्होंने माइंड कंट्रोल वाली भी चीजें बोली थी कि पूरी दुनिया में माइंड कंट्रोल जैसा सिनेरियो हो रहा है, एक ऐसा मशीन बनाया जा रहा है, बहुत सारी चीजें उन्होंने बोली थी। इनका फाइनेंस का, ये बैंकर है तो इनको फाइनेंस का नॉलेज होगा, पर इन्होंने कोई प्रूफ नहीं दिया, कोई लोकेशन का प्रूफ नहीं दिया। लेकिन फिर भी पॉइंट ये आता है कि क्या ऐसा संभव है, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो यूएसए के लिए पॉसिबल ना हो। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, तो बहुत सारे लोग जो हैं ये जब पूछते हैं कि अगर ये लेडी सही नहीं बोल रही है तो फिर ये $21 ट्रिलियन जो है जिस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस से गायब हुआ, ये कहां गया? कुछ लोग बोलते हैं कैलकुलेशन मिस्टेक होगा। फिर बात आती है कि 2015 में जो डिफेंस के ऊपर में जो एक्सपेंसेस थे, जो बजट था, वो कितना था आपको पता है? वो $122 बिलियन का था। लेकिन खर्चा कितना हुआ, एक्सपेंडिचर कितना हुआ? तो $6 ट्रिलियन खर्चा हुआ, $6.5 ट्रिलियन खर्चा हुआ। तो वो कहते हैं कि ये $122 बिलियन खर्च होना था, लेकिन खर्च कितना हुआ? 6 ट्रिलियन। तो ये जो 54 टाइम्स का जो गैप है, ये कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि यार एक बात सोचो ना, कि जो यूएसए चांद पे मून लैंडिंग करवा सकता है, वो यूएसए के अंडरग्राउंड बंकर्स नहीं बना सकता है। उसके लिए क्या ये पॉसिबल नहीं है? पॉसिबल है। और अगर वो बना भी रहा होगा तो प्रैक्टिकली सोचो ना यार, कि अगर यूएसए बना रहा होगा तो क्या वो पूरी दुनिया में जाके बोलेगा? नहीं बोलेगा। वो गोल्डन डोम के बारे में पूरी दुनिया को पता चल गया है, क्योंकि वो आउटर चीजें हैं जो सीक्रेट नहीं रख सकते हैं। लेकिन अंडरग्राउंड में कुछ भी चीजें पॉसिबल हो सकती है और लोगों को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि यूएसए ने ऐसे बहुत सारे सीक्रेट एक्सपेरिमेंट किए हैं जिससे ये चीज प्रूव किया जा सकता है। जैसे एक टस्केजी एक्सपेरिमेंट था जिसमें 600 अमेरिकन अफ्रीकन लोग थे जिनके ऊपर में इनको सिफिलिस थी। तो इस सिफिलिस को वो ट्रीट करने से मना कर रहे थे। बहुत सारे 600 जो अमेरिकन अफ्रीकन थे, इनको सिफिलिस था, ये ट्रीट करने से मना कर रहे थे। इनसे जब पूछा गया, और ये चीज बाहर नहीं आई, जब इनसे पूछा गया तो वो कह रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि ये सिफिलिस किस एक्सटेंट तक जा सकता है। मतलब दे ट्रीटेड पीपल एज अ लैब रैट, ये सिचुएशन था। उसके बाद सीआईए का एक MK अल्ट्रा प्रोग्राम चलाया जाता है जिसमें, और अगेन ये एग्जांपल बस बहुत छोटे हैं ताकि आपको पता चल सके कि इस तरह की एक्सपेरिमेंट भी यूएसए करता है। सीआईए के द्वारा MK अल्ट्रा प्रोग्राम चलाया गया जिसमें सीआईए ने बहुत सारे प्रिजनर्स के ऊपर में बहुत सारे लोगों को प्रोस्टिट्यूशन के जरिए फंसाया गया, उसको बेस पे लाया गया और उनके ऊपर में LSD का यूज किया गया, इलेक्ट्रोक्यूशन किया गया, जिससे वो माइंड के जो फंक्शन है ना उसको चैलेंज करने की कोशिश की गई, ताकि वो माइंड कंट्रोल जैसा सिनेरियो जो है वो कर सके, ताकि कोल्ड वॉर में किसी का माइंड कंट्रोल करके उसको। और अगर आप एक बार खेलना चाहते हैं तो भाई फ्री में खेल सकते हैं, ₹100 साइन अप बोनस मिलेगा, उससे खेल लो। जो एजेंट बना के भेज दिया जाए और इससे जो है वो यूएसए के ऊपर में, यूएसए का जो डोमिनेंस है वो वर्ल्ड कोल्ड वॉर में रशिया के ऊपर में आ जाए। सेम काम रशिया भी कर रही है, सोवियत यूनियन भी कर रही है, और इसी के ऊपर में बहुत सारी मूवीज आई है, ये हमने देखा है। कौन कौन सी मूवी आपकी फेवरेट है ये मेरे को बताओ यार, मैं भी जाके देखूंगा। खैर अब चलिए, जैसे एक स्ट्रेंजर थिंग्स, ये भी सिचुएशन इसी के रिगार्डिंग था, माइंड कंट्रोल को लेके। अब देखिए क्या होता है, रेडिएशन एक्सपेरिमेंट किया गया कि ये जो मैनहट्टन प्रोजेक्ट चलाया गया, तो मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत कुछ बच्चे के ऊपर में प्रेग्नेंट लेडी के को जो है वो प्लूटोनियम का डोज दिया जाता है, ठीक है। मतलब इस तरह की चीजें होती हैं जिससे उनके ऊपर रेडिएशन का टेस्ट किया जा रहा था कि अगर फ्यूचर में हमारे ऊपर में अगर न्यूक्लियर वॉर गिरेगा तो उसके रेडिएशन से जो लोग जूझेंगे वो किस तरह से उनका बॉडी ये करेगा, रिएक्ट करेगा। तो वो समझना चाह रहे थे, स्टडी करना चाह रहे थे, इसके लिए उन्होंने जानबूझ करके जो है वो उनके ऊपर में एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो ऐसा मेडिसिन बना सके फ्यूचर के न्यूक्लियर बॉम्ब एक्सपेरिमेंट के लिए। ये सिचुएशन था। उसके बाद ऑपरेशन पेपरक्लिप के बारे में कौन नहीं जानता है। तो ऐसे बहुत सारे सिनेरियो रहे हैं जिसके वजह से हम ये कह सकते हैं कि अगर अंडरग्राउंड बंकर्स तैयार हो रहा है, क्योंकि सबको पता है कि एक ना एक दिन जो है वो
न्यूक्लियर वॉर होगा, और इसके लिए यूएसए 1998 से ही अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर दिया है तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। क्योंकि ऐसा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्री में देखा गया, जब लोगों से पूछा गया तो लोग बोलते हैं कि हम जब चल रहे होते हैं ना या कभी सो रहे होते हैं तो हमें आवाजें आ रही होती है कि अंडरग्राउंड से कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। और ये जो भी है फेक है ट्रू है आई डोंट नो, और तब तक नहीं होगा जब तक न्यूक्लियर वॉर होगा नहीं। और अगर यूएसए हमसे कहता कि जब वो मून लैंडिंग किया था और दुनिया को कहता कि मून लैंडिंग जो है वो फेक है, कोई अगर ये बोल रहा है कि यूएसए ने जो है मून लैंडिंग फेक किया है, यूएसए मान लेता कि फेक, तो हम मान लेते। क्योंकि मून लैंडिंग वाली सिचुएशन जब सच हो सकती है तो नीचे में अंडरग्राउंड बेसिस बनाना कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। और अभी हमने देखा है कि कैसे जो गोल्डन डूम जैसा मिलिट्री जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो बना रही है, उसी तरीके से मुझे लगता है कि हमारे देश में भी इस तरह की चीज़ों को सोचना चाहिए। जब हम बात करते हैं चाइना की, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की, तो हमें थोड़े बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, हम सोचते हैं कि कॉन्स्पिरेसी चलती रहती है कि सीआईए ये कर रहा होगा, यूएसए ये कर रहा होगा, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि चाइना क्या कर रहा होगा। चाइना क्या पता इससे कहीं ज्यादा काम कर रहा होगा। यूएसए के पास तो मीडिया है, लोग जो है वो एक्सपोज कर देते हैं, चाइना में तो वो भी नहीं है। तो अगर हम ये बात कर रहे हैं ना न्यूक्लियर वॉर की, क्योंकि आज ना कल ये चीज होने वाला है, तो हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कि अगर न्यूक्लियर वॉर होगा तो इंडिया उसके लिए कैसे केपेबल होगा। क्योंकि पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर बॉम्ब है, चाइना के पास भी है, और एक ना एक दिन तो होके रहेगा। तो इसके लिए क्या इंडिया प्रिपरेशन कर रहा है, क्या ऐसी सीक्रेट चीजें चल रही हैं, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये भी बताइएगा कि क्या आपने इस तरह की चीजें, क्या आपको लगता है यूएसए के द्वारा की जा सकती है, पॉसिबल हो सकता है, या आपको लगता है कि ये फेक है। नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच और कीप लर्निंग।